नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रेलवे से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। दशकों से रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की शिकायत रही है कि परीक्षा केंद्र उनके निवास स्थान से दूर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें न केवल लंबी दूरी तय करनी पड़ती है बल्कि रहने और खाने पीने पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ता है। अब इसका हल निकाला गया है। रेलवे पहली बार परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान से 300 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र आवंटित करने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उम्मीदवारों को यात्रा पर व्यय होने वाले समय को कम करना है। रेलवे के एक सीनियर अफसर ने कहा, हम प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा पते के साथ दिए गए पिन कोड को गूगल मैप के जरिए उनके निवास स्थान से 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद परीक्षा केंद्र के साथ ही जोड़ रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि केंद्र तक परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे बस और ट्रेन के जरिए आवागमन सुलभ हो। अगर यह काम करता है तो हम उम्मीदवारों की एक बहुत ही नियमित और स्थायी समस्या का समाधान कर सकेंगे। उन्होंने कहा, मौजूदा समय में हम 99% उम्मीदवारों को 300 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र देने में सफल रहे हैं, जबकि 100% महिला उम्मीदवारों को 400 किलोमीटर के दायरे में बने परीक्षा केंद्रों में समायोजित किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उत्तर पूर्व राज्यों के उम्मीदवारों को 300 किलोमीटर के दायरे में समायोजित करने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि वहां कुछ ही परीक्षा केंद्र हैं। यह नई प्रक्रिया 30 जुलाई को होने वाली स्तर 6 और स्तर 4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में लागू होगी। इस परीक्षा में 7026 पदों के लिए 90 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें करीब 60,000 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। आरआरबी द्वारा अंतिम चरण की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी किए जाने के बाद अधिकतर उम्मीदवारों ने ट्विटर के जरिए उन्हें दूर आवंटित परीक्षा केंद्रों को लेकर चिंता प्रकट की। कोलकाता की एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने कहा कि उन्हें कर्नाटक में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है, जबकि बेंगलुरु के एक उम्मीदवार ने कहा कि उसे 1900 किलोमीटर दूर रांची में परीक्षा केंद्र दिया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जब भी आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी, रेलवे ट्रैक के नीचे और आसपास छोटे छोटे पत्थर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन पत्थरों का रेलवे ट्रैक पर क्या काम? इतना ही नहीं, बारिश के मौसम में भी ये पटरियां आखिर डूबती क्यों नहीं? चलिए आज हम आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। भले ही ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक को लेकर यह बेहद ही अहम जानकारी है। पटरी के बीच मौजूद पत्थरों के बीच एक गहरा विज्ञान और इंजीनियरिंग छिपी हुई है। पटरी के बीच रखे उन पत्थरों को आप करीब से देखेंगे तो उन्हें कई लेयर के साथ तैयार किया जाता है। पटरी के नीचे लंबी लंबी प्लेट्स में उन्हें रखा जाता है, जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। उन प्लेट्स के नीचे छोटे छोटे नुकीले पत्थरों को रखा जाता है, इन्हें ब्लास्टर कहते हैं। उनके नीचे भी मिट्टी की 2 लेयर होती हैं, जिस कारण ट्रैक जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर नजर आता है। पटरी पर ट्रेन के चलने के दौरान पत्थर, स्लीपर और ब्लास्टर का कॉम्बिनेशन ट्रेन के भार को संभालता है। पटरी के बीच मौजूद ये पत्थर वैसे तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की मदद से इन्हें इस तरह से सेट किया जाता है जिनसे वे ट्रेन के कंपन को सह पाते हैं और पटरी को फैलने से रोक देते हैं। नुकीले पत्थरों की जगह
अगर गोल पत्थरों का यूज करेंगे तो कंपन नहीं रुकेगी और पटरी फैल भी सकती है। पटरी को फैलने से रोकने के साथ ही इन पत्थरों की लेयर की मदद से ट्रैक के आसपास पौधे भी नहीं लगते हैं। पत्थरों की मदद से ट्रैक को जमीन से उठाकर बनाया जाता है। इसी कारण बारिश के मौसम में भी उस पर पानी नहीं भरता और ट्रैक ज्यों का त्यों बना रहता है। सहभार डेली हंट डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।